तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त आनंद में होंगे। बोलो जल्दी जल्दी बेटा। बताओ राजा बेटा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मधुर कुमार आपका ढेरों सारी शुभकामनाओं से स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा क्लास लाइव होने में टाइम लग गई भाई। थोड़ा सा एरिया में भाई थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी मुझे लग रहा है कमजोर है। क्लास कभी कभी लाइव होने में 2-4 मिनट ले लेती है ना। तो कल हमने क्या किया था? ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा क्लास की ओर बढ़ूंगा क्योंकि समय कम है। बताएं जल्दी कल हमने क्या किया था। और मैंने शायद एक आपको होमवर्क दिया था। क्या आप करके लाए हैं? तो मुझे बताएं। बताओ राजा बेटा। एक मैंने सवाल दिया था, क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्या करके लाए हैं आप? यदि आप करके लाए हैं तो मुझे आंसर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। यदि आप होमवर्क करके लेकर आए हैं तो आंसर कीजिएगा प्लीज। बोलो बोलो। क्लास शेयर कर दो जल्दी जल्दी। मधुर सर लाइव आ गए हैं और जल्दी से हम देखते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं भाई। बोलो बेटा। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। बताओ। बोलिएगा। जल्दी जल्दी बोलिएगा। बोलिएगा जल्दी। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हैं आप सभी? बोलिएगा। हाँ भाई बताओ। क्या होमवर्क करके लेके आए? चलो मैं ज्यादा देर बात ना करते हुए सीधा अपना रोज की तरह क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने कुछ पंक्तियां आ गई होंगी। बताएं जल्दी से। क्या आपके सामने कुछ आया है? तो क्या लिखा है देखो कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो पता होनी चाहिए कि जब संघर्ष करोगे, आज तुम्हारे स्ट्रगल का टाइम है, संघर्ष का टाइम है, तो आज ही तुम अकेले होगे। आज किसी यार दोस्त किसी भी से भी कुछ कहते होगे तो अरे यार, तो तुम्हें मतलब हल्के में लिया जाता होगा, टाल दिया जाता होगा। और जिस दिन तुम सफल हो गए उस दिन दुनिया तुम्हारे साथ होगी। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ऐसे करता वैसे करता, ये करता वो करता, बहुत सारे लांछन लगते होंगे तुम पे समाज के द्वारा। लेकिन कल ही तुम सक्सेस हो जाओ, कल तुम्हारे हाई स्कूल में अच्छे नंबर आ जाए, तो सब लोग तुम्हारे साथ होंगे कि भाई बहुत अच्छा बालक था। जो आज तुम्हें गाली देते हैं वो भी कल तुम्हारे साथ होंगे। तो नीचे क्या लिखा है, जिस जिस पर जग हंसा, मतलब जिस जिसकी मजाक बनाई है जग ने, लोगों ने, समाज ने। समाज की तो एक कहानी है कि तुम्हें ताने देना, तुम्हें गलतियां निकालना। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि समाज तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सलाह देता है। समाज को कैसे फायदा होगा उस तरह से सलाह देता है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा क्या फायदा हो उसमें समाज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समाज का इंटरेस्ट होता है कि अपने काम कैसे सिद्ध किए जाए। उसका ये इंटरेस्ट कभी नहीं होता कि आपके भी काम सिद्ध हो। तो जिस जिस पे जगह अच्छा है उसी ने इतिहास रचा है। और इसके लिए मेरे दो पंक्ति याद आ रही हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं, वो कमाल करते हैं। तो इसलिए यदि आप कुछ नहीं करते तो हो सकता है कि आप लाइफ में कमाल कर दें। इसलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें अपनों के साथ, हंसते मुस्कुराते रहें। अब मैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब आनंद में होंगे, पूरी मस्ती के साथ होंगे। तो देखो राजा बेटा, कल हमने क्वेश्चन दिया था, जरा बताइए कौन कौन करके लाया। बता दीजिएगा। अरे बोलिएगा।
बोलिएगा राजा बेटा, बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, बोलो 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 बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो ठीक है, तो मैं टाइम न लेते हुए, ठीक है, आपके सामने व्हाइट पेज शेयर हो गया होगा और मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं मधुर कुमार आप सभी के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो वैसे नहीं होंगे, कभी तुम सोचो कहानी सुनाऊंगा, वो क्वेश्चन से रिलेटिव होंगे। देखिएगा राजा बेटा, तो देखिएगा, हम एक दो क्वेश्चन, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था, दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि होमवर्क में आपने उसको पूरा कर लिया होगा। अब मैं बिना टाइम गवाए सीधा क्वेश्चन की ओर आ जाता हूँ। तो देखिएगा, बताओ जल्दी, जिन बच्चों ने भी रफ कॉपी अभी तक अपने पास नहीं ली है, कृपया करके वो रफ कॉपी उठा ले, और रफ कॉपी उठा ली हो तो मुझे बता दें जल्दी से कि सर रफ कॉपी ले लिए। जल्दी रफ कॉपी उठाओ, दीवार से मत टिको, लिया आप में से निकलो, सीधे बैठो, रफ कॉपी लो जल्दी से, जल्दी, जिसने ले ली बताओ जल्दी से। 1 2 3, बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, जल्दी 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 बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बताएंगे कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/2, तब कोट ए बराबर ज्ञात करना। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 1/2, तो कोट ए बराबर एक, मेरी ओर से जोड़ दो, तो फिर कोस ए भी निकाल देना यार, कोस ए ये भी निकाल देना। बताओ जल्दी से, अरे बोलिए, किस किस को क्वेश्चन समझ में आता है, जल्दी जल्दी बोलिएगा, बोलो राजा बेटा बोलो, बोलो। सबको आ रहा है, समझ सबको आ रहा है, दीवार से टिक के बैठे हैं। चलो देखो, तो कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज बना लेना है। मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमने एक दो कराए भी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल त्रिकोणमिति की एबीसीडी से स्टार्ट किया हूँ, है ना। तो साइन बराबर क्या होता, लंब, लंब बटे में कर्ण, है, याद हो ना। अरे लाल बटे का के ए, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है सर, 1 है, और कर्ण कितना है सर, 2 है, मतलब ये है 2, ऐसे करके, और ये कितना है, 1 है, 1 है, 1, मान लो इसका नाम दे दो ए बी सी। तो हमें क्या निकालना, आधार। तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय में, क्या लगा देना राजा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, था, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना, 2 का स्क्वायर बराबर आधार निकालना है प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस 1। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया इतना ही, 4 - 1, तो ए सी बराबर आ गया √3। लीजिए सर, इसका मान √3 आ गया है। कितना आ गया है, √3। बताओ √3 किस किस का मान आया, रफ लेकर तो बैठे होगे ना, बताइए, जल्दी बताइए, √3 किस किस का मान आ गया है, इसका आधार का मान, बताइएगा जल्दी 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 बोलिए, बताइए भाई। √3 आ गया राजा बेटा, अब क्या निकालना है, तुम तो जानते हो, और तुम तो निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, कोट ए, कोट ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कोट क्या होता है बताओ जल्दी से, tan का उल्टा होता है, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर आधार बटे लंब, है जी। अच्छा, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना, √3, और लंब कितना, 1। तो कोट ए का मान आ गया √3। हेलो, हेलो। अब मैंने कोस भी दिया था, तो लो कोस भी निकाल लो, कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना, √3, और कर्ण कितना राजा बेटा, 2। अरे बताइएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बोलिएगा जल्दी जल्दी, प्यारे बच्चे बोलते क्यों नहीं आई, बताएं जल्दी से, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, √3 आंसर आ गया कोट का, और उसका मतलब कोस का आ गया √3/2। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, बोलो जल्दी, बोलिए बोलिएगा। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ये बुक में था, ये मेरे पास का था। तो यदि दोनों बातें समझ में आ गई हों, तो आप मुझे जल्दी से बताने का कष्ट करें कि जल्दी जल्दी हम
नींद में नहीं है, हम दीवार से टिक के नहीं बैठे हैं। ठीक है राजा बेटा, ठीक है। बताओ बेटा, समझ में आया नहीं? अरे बताइएगा जल्दी से। क्या बात समझ में आ गई? राजा बेटा साइन की तो आपको पता है ना। एक बार दोबारा समझाता हूँ, लो भाई तुम थोड़ा सा नींद में हो, थोड़ा सा नींद में। सर आपने जब बताया, मैं जब भी फोन के सामने बैठा तो मुझे नींद आ रही थी थोड़ी सी। तो दोबारा से देखो राजा बेटा, क्या देखा? साइन बराबर 1/2। और साइन को हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का। सारे टीचर बताते हैं, इसकी कोई मेरी विशेष बात नहीं है। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो राजा बेटा लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। ठीक है सर। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है सर? आधार नहीं है मेरे पास, तो आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम में होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना? 2 का स्क्वायर बराबर आधार है AC। ओ ओ ए बी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ए बी है ना, ए बी बेटे, AC मैंने गलत है। AB का स्क्वायर प्लस लंब 1 का स्क्वायर। तो AB है ये, AB। आई एम सो सॉरी बेटे, आई एम सो सॉरी, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? देखो इसको 1 को उठा के इधर ले जाएंगे, 4 - 1, तो AB कितना आएगा? √5। ठीक है राजा बेटा। अब हमें क्या निकालना है सर? कोटे पूछा सर उसने, कोटे। तो कोटे क्या होता है राजा बेटा? टेन का उल्टा होता है। तो कोट कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? √3। और लंब कितना है? 1। तो कोटे का मानेगा √3 है। और मैंने एक और पूछा था कोस ए। तो कोस ए बताना है राजा बेटा। कोस क्या होता है? कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। हैप्पी बर्थडे टू यू। बताओ बात समझ में आ गई क्या? जल्दी जल्दी क्लियर करिएगा। जी हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आलोक राज और मुकुल सैनी और गौरव सैनी और सारे बच्चे, सोनी का सब बच्चे। ठीक है बेटा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। रफ लेके बैठना बेटा, रफ। और रफ लेके तुम अगर बैठोगे और मेरे से पहले पहले कर दिया, तो फिर तो भाई बात ही अलग है तुम्हारी। तो भाई फिर तो कुछ तो इनाम बनता है ना तुम्हारे नाम का। चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं बिना टाइम गवाए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो राजा बेटा, टेन थीटा बराबर कितना है? 8/15 है सर। अच्छा सर, तो क्या निकालना? कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताओ राजा बेटा, क्वेश्चन है ये। यदि टेन थीटा बराबर 8/15, तब कोसेक थीटा बराबर, इसके विकल्प भी देता हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो विकल्प भी दे देता हूँ मैं। विकल्प नंबर ए बराबर 17/8। बी बराबर 8/17। सी बराबर 17/15। और डी बराबर 15/17। तो देखिएगा, टेन थीटा, फिर वही हमारा काम है। जल्दी से आप रफ में करना स्टार्ट कीजिएगा। और देखते हैं कौन बच्चा मुझसे पहले आंसर बताता है, उसको आज 0 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा हमारी ओर से। ठीक है, तो देखिएगा बेटा। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? ABC ये मैंने मान लिया। हेलो, बात आइएगा जल्दी से। टेन क्या होता है राजा बेटा? अरे सर मैं तो भूल गया। तो राजा बेटा लाल बटे कक्का याद है ना? लाल बटे के लाल सिंह को याद रखो। कक्का, कक्का काका कहाँ बोले हैं? हरियाणा में बोले हैं काका चाचा को, काका, है ना। तो लाल सिंह काका है, ऐसे याद रखो। लाल सिंह काका, लाल सिंह काका गुस्से में लाल है बिल्कुल, है ना। तो ठीक है, तो लाल बटे कक्का को याद रखना है। तो राजा बेटा देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया? टेन हो गया लंब बटे आधार। टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार। टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है राजा बेटा? 8। आधार कितना? 15। हमें निकालना क्या? कर्ण, ये निकालना है। तो लगा दो, फिर लगा दो। लो लो सर, हम तो कर रहे हैं पाइथागोरस, है ना। तो क्या लगा देंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कर्ण तो हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है बेटा? 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटे, 15 का स्क्वायर बताइएगा। कमान, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए। बताओ राजा बेटा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे बोलो यार, काहे नींद में हो? सीधे बैठिएगा, दीवार से नहीं टिकना है। ये जो मुकुल मेरे सामने दीवार से टिक के बैठा है, तो ये सीधा बैठ जाए बिल्कुल।
सीधे बैठो, सीधे बिल्कुल, कमर सीधी करके बैठिएगा मेरी तरह, कुर्सी पे बैठिएगा, लिहाफ से बाहर निकलिएगा। बताओ। वेरी गुड। मुकुल ने बताया 225। अच्छा, 8 का स्क्वायर तो आप सब जानते हो, इतनी हल्की चीज पूछूंगा तुमसे। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, इसने जोड़ दो, 5 4 9 6 2 8, 289। और 289 किसका रूट होता है? बताइएगा जल्दी से, बताइएगा, बताइएगा। तो ये होता है राजा बेटा 17 का। तो ए सी बराबर आ गया 17 है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये कितना आ गया राजा बेटा? ये आ गया 17। ये कितना आ गया? 17। अब हमें निकालना क्या है? कोसेक थीटा निकालना है। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? कोसेक थीटा। कोसेक देखो किसका उल्टा होता है? साइन का। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो कोसेक क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख लूं क्या? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या आ रहा है बेटा? 17। और लंब क्या है? 8। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 17/8। अरे बताइएगा कौन सा विकल्प मैच करता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प मैच हुआ? अरे तुमने भी किया था, बोलिए, क्यों नहीं बोलते? ओहो, मुकुल तो बहुत तेज हो रहे हैं भाई, फर्राटेदार आंसर आ रहे हैं मुकुल के तो। ओहो, क्या कहने, क्या कहने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आलोक राज नहीं बोल रहे हैं बेटा, बेटा। आलोक, दीवार से टिक के बैठे हो क्या? बताइएगा मुझे। क्या सीधे नहीं बैठे हो, दीवार से टिक के बैठे हो? और रफ कॉपी आपके पास नहीं है क्या? बिल्कुल मेरे से टेंशन मत लो, रटा दूंगा, रटा मैं तो। टेंशन, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आलोक बेटा, बहुत बहुत सुंदर। रटा दूंगा मैं तो, रटा। बस तुम थोड़ा थोड़ा रफ कॉपी लेके बैठे करो मेरे साथ, बहुत सुंदर है ना। रफ कॉपी मेरे साथ लेके बैठो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बस जो भी 50 60 दिन है ना मेरे साथ जमे रहो। मैं तो ऐसा हटा दूंगा, ऐसा तुम्हारा बिल्कुल उंगली पकड़ा दूंगा, टेंशन मतलब क्वेश्चन ना छूटेगा कोई भी। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए अपन आगे चलते हैं। बताते रह करो, बताते रह करो कि समझ में आया है नहीं। तो ये जरा थोड़ा सा बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है बच्चों के। त्रिकोणमिति जो तुम्हें जितना भारी लगती है ना, जो लगती है कि बहुत हार्ड है, ऐसा करा दूंगा, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाती है राजा बेटा है। तो देखो, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर √3/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो साइन थीटा बराबर √3/2 है राजा बेटा। साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अरे सर, एक वाले तो किए थे, दो वाले कहाँ से आ गए? अरे कुछ नहीं करना, कोसेक थीटा निकालो, कोट थीटा निकालो, और दोनों का मान निकाल के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा है। तो बताओ, बात समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसके विकल्प भी देता हूँ लो सर, लीजिएगा बेटा। राजा बेटा, ए विकल्प है इसका 2√3। बी विकल्प है इसका 2√3/3। विकल्प नंबर सी है इसका 2 + √3। और विकल्प नंबर डी है इसका √3। आप जल्दी जल्दी रफ कॉपी ले ली हो तो करना स्टार्ट कीजिएगा। देखते हैं कितनी जल्दी आपका आंसर आता है। मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप मुझसे तेज तो हैं ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो मैंने ये बना दिया त्रिभुज, और ये बना दिए ऐसे करके कर्ण, ये बना दिए ऐसे करके आधार, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? √3। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 2। तो क्या निकालना? आधार। तो लगा दो पाइथागोरस से, पाइथा। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। राजा बेटा बात समझ में आया क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण कौन से? ये लंब कौन सा? ये आधार क्या है? ये एंगल कौन सा? थीटा। ये है। तो देखो कर्ण कितना है? 2 का स्क्वायर बराबर आधार तो हमें निकालना है राजा बेटा, तो AB का स्क्वायर प्लस, प्लस है लंब √3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 बराबर
बराबर बताइएगा ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 हो जाएगा। अब इसे ले जाएंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर 4 - 3, तो ए बी बराबर 1 स्क्वायर और ए बी बराबर 1। हेलो, बात समझ में आ गया? ए बी का मान कितना आ गया राजा बेटा? 1 आ गया। अब क्या निकालना है? निकाल दो। लो जी लो, मैं दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। कोसेक थीटा निकाल लो पहले। कोसेक कितना होता है बताओ? साइन का उल्टा, तो 2/√3 हो जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है, ये होता है ना कर्ण बटे लंब। अच्छा, कोट निकाल लो। कोट क्या होता है देखो? लाल सिंह बटे के ए है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कोट कितना हो गया? आधार कितना है 1 और लंब कितना? √3। अब यहाँ क्या पूछा? इन दोनों का योग पूछा राजा बेटा, दोनों का योग। तो देखो जल्दी से, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, कोसेक का मान कितना है? 2/√3 और इसका मान कितना है? 1/√3। हेलो, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 + 1 बोले तो 3/√3। और राजा बेटा मैं इसको ऊपर को लिख दूं ऐसे करके, तो देखो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ पता तुम्हें? 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 और नीचे वाला √3 ऐसे ही। एक √3 से एक √3 की हैप्पी बर्थडे हो गई और आंसर आ गया आपका √3। ये तो √3 के ही पास जाता है। तो बताइएगा विकल्प कौन सा सही है? आपने यदि किया हो तो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे, बताइएगा। जल्दी बोलिए, बोलो जल्दी आंसर। बोलो 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 भाई, बोलो जल्दी से बोलिएगा। अरे बोलिएगा भाई, दीवार से टिक गई क्या? बोलते क्यों नहीं है? बताइएगा। अरे बोलिएगा ना, अरे बोलिएगा। अरे प्यारे मोहन बच्चों बोलिएगा, बताइएगा। बताओ कौन सा आंसर दिया? टिक गए क्या दीवार में? नींद में क्या? चाय नहीं पी अभी उठ के तुमने? गौरव सैनी, डी मुकुल सैनी। यस सर, मेरा सही है। ओहो, ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज एक कप चाय ज्यादा पीना क्लास के बाद, क्योंकि आपने क्वेश्चन सही किया है। ये हमारी ओर से इनाम है आपके लिए। बताओ जल्दी जल्दी, बताओ बेटा बताओ। बताओ आलोक, बताओ बेटी। आलोक राज, बताओ राजा बेटा। बोलो 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 बोलो, बोलिएगा ना। अरे बोलिएगा, अरे बोलिएगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन 2-3 दिन में लपेट देंगे, है ना? 2 से 3 दिन में खत्म कर लेंगे चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक राज बेटा, ए नहीं, ए नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर देखो, मैच कौन सी में करता है? आंसर देखो, मैच कौन सी में करता है? √3 आता है इसका आंसर। तो बताइएगा ना, बताइएगा बेटा। √3 आंसर है, ए नहीं डी है इसका। क्या है? डी। ठीक है, चार आ जाए बेटा, डी आंसर है इसका, है ना? तो टेंशन नहीं लेना, डी आंसर है इसका, है। हम्म, ठीक है राजा बेटा, देख लो ना ध्यान से, देखो ए बी का मान आ गया 1। यहाँ से हमने क्या क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बार लिए। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, ये बी का मान आधार का मान बना जाएगा, है ना? और यहाँ से कोसेक निकालेंगे, तो कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो इसमें सोच नहीं, 2/√3 हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा 1 और लंब कितना? √3। दोनों का एलसीएम में √3 आ जाएगा, 2 + 1 3/√3। तो फाइनली √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है राजा बेटा, बोलिएगा ना। अरे बताइए, बताइएगा ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिएगा। ये तो क्वेश्चन भाई सर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। कोस थीटा, ए कोट थीटा बराबर 4, तो आपको निकालना है। तो 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 5 sin थीटा +3 कोस थीटा बटे 5 sin थीटा -3 कोस थीटा, ब्रैकेट बंद, बराबर। ज्ञात कीजिएगा। विकल्प नंबर ए भी बता देता हूं, 1/3। विकल्प नंबर बी 3। विकल्प नंबर सी 1/9 और विकल्प नंबर डी 9।
बताइएगा, बताइएगा, इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो हमें देख के थोड़ा सा डर तो नहीं लगा होगा, डर तो लगा होगा है थोड़ा बहुत, डरना नहीं है, डरना नहीं है। मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हूँ साथ, मैं हूँ साथ, मैं हूँ साथ, मैं हूँ साथ। बताइएगा, बताइएगा, जल्दी जल्दी। देखो बेटा, यहाँ हमें थोड़ा सा डर लगता होगा, तो देखो, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद पे खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद पे खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हौसला नहीं हारना है ना, हौसला बनाए रखना है। कल सुनाऊंगा इस पर हौसले पे की बात, तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजा बेटा देखो, अरे सर ये कैसे होगा, तो देखो राजा बेटा, कोट थीटा बराबर, ये गुणा में ना इसकी बटे में ले जाओ इसे, तो 4/3 हो गया। अब तो सर थोड़ा सा समझ में आने लगा, हाँ तो यही तो करना था, बस थोड़ा सा ही तो समझाया मैंने अभी। तो देखो फिर, अब देखिएगा कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो क्या होता था, लाल बटे के ए, और कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। हेलो सर, हेलो सर, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो क्वेश्चन इजी नहीं करा। हाँ अरे इजी तो था, तुम्हें समझाना भाई, तुम सारा जानते हो, बस मुझे थोड़ा सा समझाना होता है बस। ये देखो लो, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये ए भी लिख दिया हमने, ये बी लिख दिया है, ये सी लिख दिया है। और देखिएगा, कोट आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 है। और तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लगा दो भाई पाइथागोरस, पाइथा, कर्ण का पाइथागोरस में आधे लिख दूं यार, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो बेटा निकालना है, तो एसी को तो ऐसे लिख दो, आधार कितना, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो गया 4 चौक 16 और 3 3 और ए सी का स्क्वायर जोड़ दो तो आ जाएगा 25, और 25 का रूट क्या होता है, तो ए सी बराबर होता है राजा बेटा, और अब बोलो 5 आ गया है इसका मान, कितना आ गया है सर, तो इसका मान 5 आ गया है। सभी बच्चों ने 5 निकाल दिया है, मुझे पता है, क्योंकि हमारे सारे बच्चे मेहनती हैं, बताना मत किसी को। ओ, पहले बता दिया, 5, वाह वाह वाह, ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दो एक बार, गौरव के लिए बजा दो, ताली बजा दो, जल्दी बजा दीजिएगा ताली। खेल वाला हैरान होगा, भाई ताली बजा दो इनके नाम की, ताली बजा दो है। तो तुम भी ताली बजा दो भाई, गौरव ने पहले बता दिया है। चलो ठीक है, अब क्या निकालना है राजा बेटा, तो पहले साइन थीटा निकालो, देखो साइन, इधर निकाल दो यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो बाल को, है। साइन थीटा निकालो पहले, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, है ना, दूसरा कलर सा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये कलर अच्छा नहीं लगा। तो साइन, साइन थीटा बराबर, देखो साइन क्या जो है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5, ठीक है। और क्या निकालना, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 4, कर्ण कितना 5। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसको मैं प्रूफ करता हूँ, देखो यहाँ लिखो 5, साइन थीटा का मान देखो कितना, 3/5 प्लस 3 गुणा कोस थीटा का मान कितना, 4/5 बटे में 5 गुणा साइन थीटा का मान 3/5 माइनस 3 गुणा कोस थीटा का मान 4/5। इसको कर लीजिएगा बंद, इसको कर लीजिएगा बंद, इसको ना लगे हवा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5, इसे काट भी सकते थे लेकिन फिर भी वही आना, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12 बटे, यहाँ पर एलसीएम लिया 5 नीचे वाला, 3 पंजे 15 माइनस 4 तिया 12, इसको कर दीजिएगा बंद, और मेरा रंग करा दीजिएगा इसका चेंज, और मैं 5 से 5 को खत्म कर देता हूँ। तो 12 और 15 कितने बचे, बचे ना जुड़े, 27। 12 में से 15 घटाया 3, इससे काटो, काटो जल्दी से, काटो जल्दी से, 3 9 27, आंसर क्या आ गया, हैप्पी बर्थडे। बताइएगा, अरे बताइएगा ना, बताइएगा इसका आंसर क्या आ गया है, बोलिएगा ना, जल्दी जल्दी बोलिएगा, बोलिएगा, बताओ क्या है इसका आंसर। बोलते नहीं है पागल बच्चे, दीवार से टिक के बैठे हैं। अरे वो सर ठंड लग रही है ना, तो हम तुम्हारे क्वेश्चनों के चक्कर में कोई अपनी तबीयत खराब कर ले, जाने तो जहान है, मोदी जी ने कही है। अरे मोदी जी ने कही है वाल को, हाँ हाँ आलोक राज ठीक बोल रहे हैं बेटा, है ना।
आलोक राज कहाँ से है बेटा, आप थोड़ा सा बताएंगे? आलोक राज, मेरी बात सुन रहे हो तो आप हमारी क्लास कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे? एक बार बताओ आलोक राज बताओ बेटा, बताइएगा। आलोक राज बताओ बेटा, हमें पता चलनी चाहिए हमारी क्लास में कहाँ के बच्चे एक जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ के हैं। तो एक बार आलोक राज बताएंगे बेटा, अपना इंट्रो बता देंगे थोड़ा सा मुझे एक लाइन में, और ये भी बताएंगे क्या समझ में आ रहा है ना? बालन एंगल से, अच्छा बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? बताओ जल्दी से। समझ में आ रही हो तो भाई यार दोस्तों को सबको बता दो, है ना? तो फिर मैंने कह दी कि तुम मेरे साथ जुड़ो। मैं ओहो हो, ओहो हो, तुम्हारा दोस्त है? सीधा बैठ ले पागल, सीधा बैठ, दीवार से टिक के बैठा। मुकुल को बोल लिया, मुकुल को ही। हाँ तो आलोक राज बेटा समझ में आया होगा है ना? बाकी सभी बच्चों को आ रहा होगा भी, बता देख रहे हो यार। मैं तो भाई समझ में आना चाहिए भाई, आना चाहिए भाई, है ना? ठीक है चलो। तो देखो, क्योंकि तुम्हें भी स्कूल को जाना होगा, मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ कोई छोटा सा, तुम्हारी बुक का ही चल रहा है। या चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा सा, तुम कहोगे सर हल्के वाले क्वेश्चन तुमने करा दिए, इजी वाले हमें दे दिए। कोई नहीं। बाकी तो तुम यार कर ही लोगे भाई, मुझे तुम पे विश्वास है यार। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना? तो देखो राजा बेटा, क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर ए बटे बी। ठीक है लाल? तो तय तो ए साइन थीटा माइनस बी, हेलो, कोस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर ज्ञात करना है आप सभी को। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं थोड़ा सा तेजी के साथ करूँ। तो मैं पहले त्रिभुज बना दूं, क्या हो तो बना दूं? अरे विकल्प बाद में बताएंगे इसके यार, विकल्प बहुत सारे देर में लिखने पड़ेंगे, है ना? तो मैं सीधा आंसर निकाल लेता हूँ इसका, ना विकल्प आपने देख लेना। तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ सीधा। ठीक है राजा बेटा, ए बी सी, लोसल, तो टेन क्या होता है? एल ए एल, एल ए एल बट के ए, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया? ए हो गया। आधार क्या हो गया? बी हो गया। तो ये निकालना आप कर्ण, है ना? तो कर्ण निकाल लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का क्या बेटा? ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना राजा बेटा? बी का स्क्वायर, लंब कितना है? ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। थोड़ा सा ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है ना, डोंट वरी। तो ए सी कितना आ गया राजा बेटा? स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इसका मान कितना है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर, है ना? अब क्या निकालना है हमें? देखो हमें क्या निकालना? साइन थीटा। तो निकालो। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ए बटे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और क्या निकालना? कोस थीटा। कोस क्या होता है राजा बेटा? आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा? बी बटे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यदि यहां तक राजा बेटा को बात समझ में आ गई हो, समझ आ रहा है, तो राजा बेटा जल्दी से बता दीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे समय की भी चिंता है, तुम्हें स्कूल को भी लेट नहीं होना है ना? तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो राजा बेटा, इसको देख लो, मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ रंग, ये कर लेता हूँ। ए साइन थीटा का मान रखो कितना है? ए बटे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी गुणा कोस थीटा का मान रखिएगा जल्दी से, बी बटे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे में पहुंच जाइएगा ए गुणा साइन थीटा का मान रखिएगा राजा बेटा, ए बटे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी गुणा कोस थीटा का मान रखिएगा, बी बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, यहां देखो कितना शॉर्ट हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसके अलग अलग लिख लो यार, तुम कभी कंफ्यूज हो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे में भी देखो ये कितना हो गया? ए का स्क्वायर
बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और प्लस बी का स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको कर दो बंद। एलसीएम ले लो, और एलसीएम जैसे लोगे क्वेश्चन आसान, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट में एलसीएम लिया, यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में, यहाँ हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब जब एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, और इससे इसको कर दीजिएगा खत्म। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, मैं नेक्स्ट कलर से लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा आपकी बुक में कोई विकल्प होगा तो मैं एक बार विकल्प देख लेता हूँ इसका भाई। तो देखिएगा, देखिएगा इसका जो विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है राजा बेटा, बात समझ में आ गई क्या? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा आंसर। अब मुझे बता दीजिएगा, क्या ये जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, क्या ये जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, कि ये जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं क्या आपको समझ में आ गए हैं? तो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, फिर मैं आपकी क्लास आज ऑफ कर दूंगा। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। और बाकी आप सभी से एक बात और है कि भाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी नया स्टार्ट हुआ है, इसलिए सब बच्चों को अभी जानकारी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। जो टीचर अच्छा पढ़ाए, अच्छा कंटेंट दे, अच्छे से समझाए, उसे बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अरे सर हम सबको बता देंगे तो फिर तो हमारे कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो सब सीख जाएंगे, हमारे नंबर कम रह जाएंगे। अरे नहीं भाई, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आपको सभी बच्चों को बताना है, जो भी जान पहचान में हो, कहीं के भी हों, जो भी बच्चे हैं कहीं के भी हैं, उनको बोलो कि 7 बजे मधुर सर की क्लास में हो मैथ, और मैथ की टेंशन भूल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्लास में इतना करा दूंगा बेहिसाब, बस थोड़ा बहुत काम दिया करूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा। आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं, आज के लिए होमवर्क ये है कि जो मैंने क्वेश्चन कराया इनका रिवीजन करना है जरूर। मुश्किल से 15 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे जब आप अकेले बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि बोर्ड का समय कम है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इसलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहें। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय और इसी प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।